हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं रश्मि त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड डिपार्टमेंट, आरकेजी एजुकेशनल कॉलेज, लखनऊ। आज मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पर हूँ, जो कि बीएड सेमेस्टर 1 पेपर 3 टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत यूनिट 1 का अंतिम प्रकरण है, और वो है CAI, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, जिसे हम और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे कि वेब बेस्ड लर्निंग WBL, वेब बेस्ड ट्रेनिंग WBT, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग CAL, CAT, कंप्यूटर असिस्टेड ट्रेनिंग एक्सेट्रा। इसके अलावा CAI कैसे इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के तौर पर काम करता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कैसे हेल्प करता है, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन के तौर पर कैसे काम करता है, ये सब हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर 3 टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यूनिट 1, टॉपिक इज कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन में मेन डिवाइस कंप्यूटर होती है, और जिसके थ्रू इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, या जो बच्चा है, छात्र है, वो अपनी गति से उस डिवाइस की हेल्प से इंस्ट्रक्शंस लेता है और आगे बढ़ता है या सीखता है। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन हैज़ अ वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर टू फैसिलिटेट टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। CAI में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके थ्रू इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, या बच्चों की नीड के हिसाब से सॉफ्टवेयर को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि वो उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे सकें और फीडबैक दे सकें, और इस तरीके से डिफरेंट डिवाइसेस की हेल्प से एक सॉफ्टवेयर के थ्रू बच्चा अपनी गति से सीखकर आगे बढ़ सके और शिक्षण अधिगम जो परिस्थितियां हैं उनको गतिशील कर सके। The computer is known as an electronic brain. It has to decide and present the instructional material according to needs of the learner. एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन की तरह हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें ये टू वे इंटरेक्शन होता है। टीचर के एब्सेंस में भी जो छात्र है वो कंप्यूटर की हेल्प से जो इंस्ट्रक्शन उसको मिल रहे होते हैं उनको फॉलो करते हुए अपनी गति से सीखता है, और साथ ही साथ उसको फीडबैक भी मिलता है, रीइंफोर्समेंट भी मिलता है। तो इसलिए भी ये बहुत अच्छी और प्रोग्रेसिव टेक्निक है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। अब आते हैं डेफिनेशन में, कैसे CAI को डिफ़ाइन किया जा सकता है। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन में बी डिफाइंड एज द यूज़ ऑफ अ कंप्यूटर एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन इंस्ट्रक्शनल सिस्टम। निर्देशित व्यवस्था या जो इंस्ट्रक्शनल सिस्टम है उसके इंटीग्रल पार्ट के तौर पर कंप्यूटर को एक डिवाइस के रूप में इसमें यूज़ किया जाता है CAI में। द लर्नर जनरली इंगेजिंग इन टू वे इंटरेक्शन विद द कंप्यूटर वाया टर्मिनल। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें वन वे नहीं होता है, और किसी मशीनरी में यूज़ जब करता है छात्र तो उसमें वन वे इंटरेक्शन होता है। लेकिन CAI में चूँकि जो इंस्ट्रक्शंस डेवलप किए गए हैं वो एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से, तो उसमें फीडबैक भी मिल रहा होता है, रेस्पॉन्सेस सही हैं कि गलत उसको टाइम टू टाइम पता चलते रहता है। तो इस तरीके से जो छात्र है वो बिल्कुल क्लासरूम टीचिंग का आनंद उठा पाता है, और वो जो प्राकृतिक अनुभव होता है वो कर सकता है। और साथ ही साथ इसमें अच्छी बात यह है कि वो अपनी गति से सीखता है। शिक्षक की अनुपस्थिति में भी वो टू वे इंटरेक्शन के माध्यम से कंप्यूटर की सहायता से निर्देशों को प्राप्त करता है और सीखते हुए आगे बढ़ता है। अब आते हैं एजम्पशंस में। CAI की मान्यताएं क्या हैं। CAI कैन बी अरेंज्ड फॉर 4000 स्टूडेंट सिमल्टेनियसली। CAI एक साथ 4000 बच्चों के लिए अरेंज किया जा सकता है। मतलब इसकी एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि
ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन के तौर पर हम इसे इस्तेमाल करते हैं तो कुछ एक बच्चों के लिए या 10-12 बच्चों के लिए होता हो। एक साथ 4000 बच्चों की व्यवस्था इसके अंतर्गत हो सकती है। इट कैन कोप विद द प्रॉब्लम्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी इन एजुकेशन। शिक्षा में जो मात्रात्मक और गुणात्मक प्रगति की समस्या है कि क्वालिटी है तो क्वांटिटी नहीं है, क्वांटिटी है तो क्वालिटी नहीं है, उसको दूर करने की कोशिश करता है या उसको केटर करता है। वन कैन लर्न एट हिज ओन पेस। CI की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें छात्र को अपनी गति से सीखने का पूरा मौका और स्वतंत्रता होती है। इट रिसीव्स इमीडिएट एंड पर्सनलाइज्ड फीडबैक। इसके थ्रू छात्र तुरंत और व्यक्तिगत तौर पर फीडबैक या पृष्ठपोषण प्राप्त कर सकता है। डिवाइसेस अलग अलग हैं, सॉफ्टवेयर एक है, लेकिन इंस्ट्रक्शन सबको अपने हिसाब से मिलेंगे। जो जिस डिवाइस पे जैसे वर्क कर रहा है, जैसे रिप्लाई कर रहा है क्वेश्चंस का, उस हिसाब से उसको फीडबैक मिलेगा और वो अपनी गति से आगे बढ़ेगा। मोड्स ऑफ CI के कितने तरीके का CI होता है या CI को हम कितने रूपों में प्रयोग कर सकते हैं। तो जनरली इस स्लाइड में आप देख सकते हैं 8, वैसे 9 होते हैं, लेकिन जो प्रमुख 8 हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। पहला है ट्यूटोरियल मोड, ड्रिल मोड, डिस्कवरी मोड, गेमिंग मोड, सिमुलेशन मोड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड, इंक्वायरी मोड एंड ऑथर मोड। इसके अलावा एक लोगो मोड भी होता है। आगे की स्लाइड में हम इस बारे में बात कर रहे हैं। ट्यूटोरियल मोड के बारे में जानते हैं। इन ट्यूटोरियल मोड इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन स्मॉल यूनिट्स फॉलोड बाय अ क्वेश्चन। जो भी सूचना है वो स्मॉल यूनिट्स में क्वेश्चन के रूप में दी जाती है और the pupil response is analyzed by the computer and appropriate feedback is given। जो रेस्पॉन्स देता है बच्चा उन प्रश्नों का उत्तर के रूप में, उसको कंप्यूटर के द्वारा एनालाइज किया जाता है, क्योंकि उसमें पहले से वो सॉफ्टवेयर है जो बच्चे को टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस दे रहा है और उसके जो आंसर्स हैं उनको एनालाइज करके उसको प्रॉपर फीडबैक देता है और इस तरीके से बच्चा अपनी गति से सीखता है। तो चूँकि ये ट्यूटोरियल मोड है तो एक ट्यूटर के तौर पर यहाँ पर कंप्यूटर काम करता है। फिर आते हैं ड्रिल मोड में। ड्रिल मोड जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ड्रिल या प्रैक्टिस से संबंधित है। इन दिस मोड द प्रोग्राम लीड्स द लर्नर थ्रू अ सीरीज ऑफ एग्जाम्पल्स टू डेवलप डेक्सटेरिटी एंड फ्लुएंसी यूजिंग द स्किल। जिस भी कौशल में वो निपुण होना चाहता है, क्लासरूम टीचिंग में अगर टीचर ने उसको कुछ पढ़ाया और उसको और ज़्यादा एफिशिएंट होना है उस स्किल में, तो उसके लिए भी हम CI का यूज़ कर सकते हैं। ड्रिल मोड के थ्रू, CI के ड्रिल मोड के थ्रू हम उस स्किल में उसको एफिशिएंट और एफिशिएंट बना सकते हैं और उसमें डेक्सटेरिटी ला सकते हैं या निपुणता ला सकते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया है कि जो बच्चा है वो सेट ऑफ एग्जाम्पल्स को फॉलो करता है। जो एक उदाहरणों की एक श्रृंखला उसके सामने रखी जाती है और उनको स्टेप बाय स्टेप वो जानता है और उसकी प्रैक्टिस के थ्रू वो सीख लेता है। तो इस तरीके से अभ्यास के द्वारा जो सीखा हुआ ज्ञान है वो पुष्ट हो जाता है। आगे चलते हैं। डिस्कवरी मोड। डिस्कवरी मोड में इंडक्टिव अप्रोच का अनुसरण किया जाता है आगमन विधि का, क्योंकि हम खोज कर रहे होते हैं तो हमको शुरू से स्टडी करना होता है प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली, और फिर उसके जो सॉल्यूशंस हैं उसको हम ट्रायल एंड एरर के मेथड द्वारा ढूंढने का प्रयास करते हैं जो भी स्टूडेंट हैं। इट इज़ जस्ट लाइक अ लैबोरेटरी लर्निंग। प्रयोगशाला अधिगम के तौर पर इसको लिया जाता है। जैसे हम प्रयोगशाला में कोई प्रयोग कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें गलत भी होती हैं, सही भी होती हैं और फाइनली ट्रायल एंड एरर के द्वारा हम एक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। तो डिस्कवरी मोड में भी CI में इसी तरीके से लर्निंग होती है। इट एम्स एट द डीपर अंडरस्टैंडिंग। इसका उद्देश्य जो है वो एक गहन समझ बच्चों के अंदर उत्पन्न करना ही इसका उद्देश्य होता है। अब आते हैं गेमिंग मोड पे। गेमिंग मोड में जो मटेरियल है वो गेम के तौर पर हो सकता है कई बार, मतलब जो लर्निंग मटेरियल है उसको हम गेम के रूप में दे सकते हैं। जैसे इसमें कुछ
अल्फ़ाबेट्स हैं और कुछ पिक्चर्स हैं। तो इस तरीके से इसमें कुछ लर्निंग जो सॉफ्टवेयर में फ़ीड किया गया होगा कि कैसे नंबर्स और अल्फ़ाबेट का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे लर्न करेगा बच्चा। तो इसमें इंटरेस्ट एक तो ज़्यादा डेवलप होगा, और दूसरा जो अर्ली एज के बच्चे होते हैं उनके लिए गेमिंग मोड सीआई का ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो बाकी जो डिस्कवरी है या ट्यूटोरियल मोड है उसमें तो एक एडल्ट या समझ जिनकी विकसित हो चुकी है वो छात्र उनके लिए उपयुक्त है या वो उसमें रुचि लेंगे। लेकिन जो यंग चिल्ड्रंस हैं उनके लिए कुछ ऐसी क्रियाएं रखनी होती हैं जो स्टडी मटेरियल है या ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करना होता है जिसमें उनका इंटरेस्ट भी आए, तभी वो सीखेंगे। तो इसलिए गेमिंग मोड रखा गया सीआई के अंतर्गत। इट इज़ रिक्रिएशनल, ये एक तरीके से रिक्रिएशनल होता है। इसमें जो ज्ञान है वो रिक्रिएट किया जाता है। लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू गेम्स, जो अधिगम है वो खेलों के द्वारा अधिगम कराया जाता है, ना कि सिर्फ एक कोरा लर्निंग प्रोसेस होता है, बल्कि इसमें गेम के माध्यम से सिखाने की प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है। और दिस मोड इज़ स्पेशली मीन्ड फॉर यंग चिल्ड्रन, जैसे कि मैंने बताया कि कम उम्र के बच्चों के लिए ये जो मोड है वो ज़्यादा उपयुक्त है। आगे चलते हैं। सिमुलेशन मोड है। सिमुलेशन मोड में जैसे कि हमने सिमुलेशन टीचिंग में पढ़ा होगा कि कृत्रिम परिस्थितियों में वास्तविक अनुभव को प्राप्त करना ही सिमुलेशन का तात्पर्य होता है। तो यहाँ पर भी पीपल फेसेस स्केल डाउन अप्रॉक्सीमेशन ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन। सिमुलेशन मोड में भी कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है सीआई के अंतर्गत कि उसको रियल लाइफ सिचुएशन क्रिएट की जा सके, बट वो उसको सीखने में हेल्प करे। एक्चुअली रियल ना हो लेकिन रियल लाइफ जैसा अनुभव दे। रियलिस्टिक प्रैक्टिस टेक्स प्लेस, वास्तविक जो अभ्यास है वो उसमें उसको मिलेगा, लेकिन एक्चुअली वास्तविक नहीं होगा। फिर आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में जैसे कि हमने मैथडोलॉजी में पढ़ा होगा कि जो क्वेश्चन है या कंटेंट है वो प्रॉब्लम के रूप में बच्चे के सामने रखा जाता है और बहुत सारे ऑप्शंस उसके पास होते हैं, लेकिन सूझ विधि द्वारा वो उसमें सीखता है और अपनी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढता है। व्हाट कैन आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। ऑप्शंस एक समस्या है और उसके बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन सीआई में थ्रू इंस्ट्रक्शंस वो कई सारे विकल्पों में जाएगा, लेकिन जहाँ पे उसको सही फीडबैक नहीं मिलेगा वो वापस आएगा और फिर आगे बढ़ेगा, और इस तरीके से प्रयास करते हुए वो एक सही विकल्प का चयन करेगा और अपनी प्रॉब्लम का समाधान करेगा। इंक्वायरी मोड। इंक्वायरी मोड में क्या होता है कि सीआई सिस्टम रिस्पॉन्स टू स्टूडेंट्स इंक्वायरी विद आंसर्स इट हैज़ स्टोर्ड। इस मोड में इंक्वायरी, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि इंक्वायरी की जाती है, जो छात्र ने जो रेस्पॉन्सेस दिए हैं और जो कंप्यूटर स्टोर कर रहा है उनकी इंक्वायरी करता है सीआई। इन दिस मोड इंस्ट्रक्शनल स्टाफ मस्ट लर्न हाउ द सिस्टम ऑपरेट्स, कि जो सिस्टम है मतलब कंप्यूटर है वो किस तरीके से काम कर रहा है, इस बात का अध्ययन करते हैं जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो भी। और छात्रों के लिए अच्छा ये रहता है कि जो उनके रिस्पॉन्सेज हैं उनको कंप्यूटर के थ्रू इंक्वायर किया जाता है। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं इंक्वायरी मोड में कि सबसे पहले आई आस्क क्वेश्चन आई नोटिस, जो उसको पहले लगा कि क्वेश्चन मैंने जो नोटिस की प्रॉब्लम उसको क्वेश्चन अपने आप से पूछा, फिर इन्वेस्टिगेट किया, उस क्वेश्चन के बारे में इन्वेस्टिगेट किया। देन आई क्रिएट ट्राई एक्सपेरिमेंट ड्रॉ एंड एक्सप्लेन। फिर जो इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जो कुछ भी उसके छात्र के सामने जो सलूशन आया सपोज़, तो उसको उसने क्रिएट किया अपने हिसाब से इंक्वायरी मेथड में, और फिर उसको एक्सप्लेन करता है
और फिर आगे डिस्कशन में बढ़ते हैं, तो जो भी लोग हैं जैसे स्टाफ मेंबर्स हैं जो मैंने अभी पॉइंट में बताया, तो उनके साथ डिस्कस करा जाता है। आई डिस्कस, शेयर, रिपोर्ट एंड थिंक। जो कुछ भी उसने कंक्लूजन निकाला है उसको डिस्कस किया स्टाफ मेंबर्स के साथ, इंक्वायर किया, जो भी रेस्पॉन्सेस थे छात्र के उनको डिस्कस किया, और उसके बाद आई रिफ्लेक्ट, आई रिवाइज, रीथिंक एंड इवेलुएट। और फिर जो डिस्कशन था उसका कुछ निष्कर्ष निकला होगा, और उसको फिर उसने सोचा, रिफ्लेक्ट किया उस पर, रिवाइज़ किया उसको, फिर से अध्ययन किया उसका, फिर उस पर विचार किया, और उसके बाद उसका मूल्यांकन किया। और फिर ये प्रोसेस चलता रहता है इंक्वायरी मोड में, क्योंकि इंक्वायरी का मतलब ही ये है कि किसी भी चीज़ को ऐसे ही एक्सेप्ट ना कर लेना, वरन जो भी सीख रहे हैं आप उसकी पूरी इंक्वायरी हो कि क्यों और कैसे सीखा गया। तो जो सीखा हुआ ज्ञान है उसकी इस तरीके से इस साइकिल के थ्रू स्पष्ट है कि इन 5 स्टेप में CI में इंक्वायरी मोड को फॉलो किया जाता है। फिर आते हैं ऑथर मोड। ऑथर मोड में क्या होता है कि जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, उसको क्रिएट करते हैं जो टीचर है वो खुद से क्रिएट करता है बच्चों की नीड के हिसाब से। और फॉर एग्ज़ाम्पल इसीलिए इसको ऑथर मोड कहा गया है, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस के लिए तो सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, बट ऑथर मोड में जो कंटेंट है या जो मटेरियल सिखाना है, स्टडी मटेरियल, उसको रिक्रिएट करता है टीचर बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। और वो कई फॉर्म में हो सकते हैं, वो सेंटेंस फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो सेंटेंस जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स हो, मतलब कंप्लीट द सेंटेंस करके, और फिर छात्र उसमें सेट ऑफ वर्ड्स के थ्रू उस सेंटेंस को कंप्लीट करे, या जो ब्लैंक्स हैं उनको फिल करेगा और इस तरीके से कंप्लीट करेगा। तो ऑथर मोड में हम जो CI है वो इस तरीके से वर्क करता है। लोगो मोड। Logo mode is developed by Furzing and Peppard at MIT। फर्जिंग और पेपार्ड के द्वारा विकसित किया गया था लोगो मोड। लोगो इज़ अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और लोगो प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन टू प्रोड्यूस पिक्चर्स ऑन स्क्रीन। इस लैंग्वेज को सीखने के बाद जो छात्र है वो स्क्रीन में पिक्चर्स खुद से प्रोड्यूस कर सकता है। द चिल्ड्रन मेक अप देयर ओन प्रोग्राम्स टू ड्रॉ फ्लावर्स और फेसेस और जेनरेट डिज़ाइन ऑन द स्क्रीन। इस लैंग्वेज को सीखने के बाद जो बच्चा है वो अपना खुद का प्रोग्राम बना सकता है स्क्रीन में पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए, चाहे वो किसी के फेस बनाने हो, चाहे फ्लावर्स ड्रॉ करने हो, या कोई डिज़ाइन ड्रॉ करना हो। तो इस लैंग्वेज का लोगो मोड में हम CI के थ्रू छात्रों को एक ऐसी भाषा सिखाते हैं, कंप्यूटर की भाषा, जिसके थ्रू वो खुद की प्रोग्राम डेवलप कर सकता है, वो प्रोग्राम जो उसको पिक्चर ड्राइंग में हेल्प करेंगे। तो ये कुछ मोड्स थे CI के, जिसका हमने इस स्लाइड्स में पढ़ा। और अब आते हैं एडवांटेजेस ऑफ CI में। सबसे पहला इंटरैक्टिव। ये CI जो टेक्निक है इंस्ट्रक्शन की वो इंटरैक्टिव है, क्योंकि इसमें जो छात्र है जो सीख रहा है कंप्यूटर के थ्रू उसको फीडबैक भी मिल रहा है, तो इंटरेक्शन हो रहा है, भले उसमें भौतिक रूप से टीचर उपस्थित हो या ना हो। दूसरा है प्रोवाइड्स इमीडिएट फीडबैक। ये तुरंत पृष्ठ पोषण प्रदान करता है, जैसे कि क्लासरूम में टीचर प्रदान करता है। फिर है इट्स मोटिवेट्स लर्नर्स। हमेशा जो अधिगम करता है उसको अभिप्रेरित करता रहता है, क्योंकि हर एक प्रश्न के बाद या जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसमें उसके बाद उनको फीडबैक मिलता रहता है, अगले स्टेप में जाने से पहले ही फीडबैक मिलता है। तो इसलिए इस तरीके से जो डिवाइस है वो मोटिवेट करती रहती है लर्नर को। प्रोवाइड्स कंसिस्टेंसी इन प्रेजेंटेशन। जो भी प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है CI के थ्रू उसमें संगति लाता है ये CI। तो इसलिए मतलब ऐसा नहीं है कि
जो पूरा सॉफ्टवेयर है वो बिखरा बिखरा सा हो, बच्चे उसमें एक रूपता ना लगे, जैसे भी जुड़े हुए हैं जिस भी कंटेंट के थ्रू अगला चैप्टर पढ़ने पे, अगला टॉपिक पढ़ने में भी उनको वो संगति रहती है, वो एक रूपता उनको लगती है, वो जो एक सीक्वेंस होता है उसको फॉलो कर पाते हैं वो। तो इस तरीके से चूँकि तारतम्यता रहती है इसलिए सीखने में हेल्प मिलती है। इट एडजस्ट डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ लर्नर। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें चूँकि लर्नर अपनी गति से सीखता है। क्यों सीखता है, कैसे सीखता है? क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल को एडजस्ट करता है। 10 कंप्यूटर में 10 बच्चे बैठे हैं, लेकिन 10 के 10 अपनी गति से सीखते हैं, उनको उनके हिसाब से फीडबैक मिलता है और जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो उसको एडजस्ट करता चलता है कि अगर मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन का रिस्पॉन्स कुछ सेकंड में दिया है तो अगला अगर 1 मिनट में दे रहा है तो उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे CAI के। अब हम लोग बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहले चीज़ तो कि कॉस्टली बहुत है, महंगा है, क्योंकि अब हमें कंप्यूटर के थ्रू अगर इंस्ट्रक्शंस देने हैं तो हमें उतनी डिवाइसेस चाहिए, तो इसलिए कॉस्टली है। फिर कंप्यूटर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो इसलिए कॉस्टली बहुत है। दूसरा है टेकिंग टाइम एंड मनी। मनी की तो बात हो गई, और टेकिंग टाइम टेकिंग है क्योंकि समय लगता है, इलेक्ट्रिसिटी के अभाव में हम उसको ऑपरेट नहीं कर सकते सही से, या मान लीजिए जनरेटर भी है तो कई बार वो भी नहीं प्रॉपर काम करता है, तो इसलिए टाइम टेकिंग है। और चूँकि बच्चा अपनी गति से सीख रहा है इसलिए भी टाइम टेकिंग है कि सबको पूरी फ्रीडम है जब तक वो अपने हिसाब से सीखे और आगे बढ़े। नॉट ऑल लर्निंग आउटकम्स आर वेल एड्रेस्ड बाई CAI। जितना भी परिणाम हमको मिलता है लर्निंग या अधिगम का, वो ज़रूरी नहीं है कि सभी जो आउटकम है वो CAI के द्वारा ठीक से परिभाषित किए जा सके। CAI कुछ विषय वस्तु के अध्ययन के लिए अच्छा हो सकता है, कुछ विषय वस्तुओं को हम इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ा सकते हैं, लेकिन हर एक विषय वस्तु, हर एक प्रकरण के लिए उतनी अच्छी प्रक्रिया के रूप में हम इसको नहीं उपयोग कर सकते हैं। अनसोफिस्टिकेटेड एप्लीकेशन में नॉट मेक गुड यूज़ ऑफ द कंप्यूटर। जो अपरिष्कृत एप्लीकेशन हैं उनको हम कंप्यूटर में अच्छी तरीके से यूज़ नहीं कर सकते हैं। मतलब चूँकि हम कंप्यूटर के थ्रू हर एक चीज़ इसमें सिखा रहे हैं, बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं प्रॉपर, तो कुछ एप्लीकेशन ऐसे भी होते हैं जो बहुत मतलब प्रॉपर अच्छे से व्यवस्थित ना हो या परिष्कृत ना हो बहुत। तो जो अनसोफिस्टिकेटेड एप्लीकेशन हैं उनका अच्छा उपयोग कंप्यूटर नहीं कर पाता है, तो इसके अभाव में भी कई बार जो इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस है वो अवरुद्ध होता है और इसलिए भी ये अधिगम में हेल्पफुल नहीं हो पाता है। समिंग अप, मीनिंग ऑफ CAI के बारे में हमने जाना। CAI एक्चुअली क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर के थ्रू। डेफिनेशन जानी, फिर हमने अजम्पशंस जाने कि मान्यताएं क्या हैं, और फिर मोड्स, डिफरेंट मोड्स ऑफ CAI, जो 8-9 तरीके के मोड्स हैं उनके बारे में हमने जाना। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।